अस्सलाम वालेकुम। दोपहर उर्दू ख़बरनामे में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार अहमद। आज सफ़र की 12 तारीख़ है। सुर्ख़ियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़ा करने से माल कम नहीं होता, ख़ता माफ़ करने वालों की इज़्ज़त बढ़ाई जाती है, तवाज़ु करने वालों का मर्तबा बुलंद कर दिया जाता है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स के हेडलाइंस। हैदराबाद के टैंक बंड और एनटीआर मार्ग को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब के वज़ीर आला बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को दी सौगात, बिजली और पानी के बिल माफ़। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 4,45,000 से मुतजाविज़। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के उमूर की वज़ारत बंद, मुलाज़िमीन का एहतजाज। आईटी धावों के बाद अदाकार सोनू सूद का ट्विटर पर जज्बाती पोस्ट। विराट ने अब बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ने का फैसला सुनाया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने कहा है कि गणेश मूर्तियों के विसर्जन की तकमील के बाद शहर हैदराबाद के टैंक बंड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। एनटीआर मार्ग को भी तेलुगु तल्ली जंक्शन और खैरताबाद फ्लाईओवर से दोनों तरफ की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ताहम पीवीएनआर वे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि मूर्तियों का विसर्जन जारी है। रचागुंडा और साइबराबाद इलाकों की मूर्तियां सुबह के औकात में आ रही हैं। शहर की दूसरी तमाम रूट्स को मामूल के मुताबिक खोल दिया गया है। पंजाब के नए वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि हम किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है। हम मरकज़ से 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने की अपील करते हैं। चंडीगढ़ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक आम आदमी को वज़ीर आला बनना दिया है। चरणजीत चन्नी ने कहा कि पार्टी सबसे पहले है, वज़ीर आला या एमएलए सुप्रीम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आइडियालॉजी नज़रिया चलेगी जो सबको साथ लेकर चलेगा। उन्होंने कहा कि ज़ात या फ़िरक़ा के नाम पर कोई तोड़ नहीं सकता। वज़ीर आला ने कहा कि मुलाजिम हमारी ज़िंदगी हैं और सभी के हर मसले का हल होगा। उन्होंने हड़ताल ख़त्म करने की अपील करते हुए कहा कि पक्के होने वाले पक्के होंगे, बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। वज़ीर आला ने कहा कि मैं पंजाब के आम लोगों की आवाज़ बनूंगा। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन हमारी ज़िंदगी है और सभी के हर मसले का हल होगा। उन्होंने हड़ताल ख़त्म करने की अपील करते हुए कहा कि पक्के होने वाले पक्के होंगे, बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुताल्लिक़ कहा कि वो हमारे लीडर हैं। कैप्टन, हुकूमत के अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा और हलाकत खेज़ कोरोना वायरस कोविड-19 को शिकस्त देने वालों की तादाद कोरोना वबा के नए केसेस से ज़्यादा थी और इसी दौरान एक्टिव केसेस 14,000 से घटकर 3,18,181 रह गए। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने वज़ारत उमूर ख़वातीन को बंद कर दिया है और इसको सख्त मजहबी इक़दामात लागू करने वाले शोबे में तब्दील कर दिया है। खबर के मुताबिक ख़वातीन और लड़कियों के बारे में तालिबान का सख्त गैर मौक़ूफ़ तब्दील ना होने का एक और इशारा इस वक्त मिला जब वज़ारत तालीम की जानिब से कहा गया कि चाशुम्बे को सेकेंडरी स्कूल के सिर्फ तलबा की तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। काबुल में कारकुनों को ख़वातीन उमूर की वज़ारत की पुरानी इमारत के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई ऐसी पोस्ट शेयर की गई हैं जिनमें ख़वातीन को वज़ारत की इमारत के सामने एहतजाज करते देखा गया है।
बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद पर 20 करोड़ रुपए टैक्स चोरी करने का आईटी हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है। अहदेदारों के मुताबिक सोनू सूद कोरोना की वबा में बैरून मुल्क से 2 करोड़ 10 लाख रुपये गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा किए। आईटी हुकाम ने सोनू सूद से तकरीबन 4 दिन तक पूछगछ की। सोनू सूद ने आईटी धावों के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक जज्बाती पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हर हिंदुस्तान की दुआओं का असर इतना होता है कि इससे बदतरीन सड़कों पर भी सफ़र इंतहाई आसान हो जाता है। आपको अपनी ईमानदारी की कहानी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वक्त ही ये बताएगा। मैं मुल्क के लोगों की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ, वही मुझे ताकत देता है। मेरे फाउंडेशन की जानिब से खर्च किया जाने वाला हर रुपये की एक कीमती जान बचाने के साथ साथ मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाता है। इसी तरह मैं ज़रूरतमंदों को माउन ब्रांड्स से आमदनी फ़राहम करता हूँ। मैं पिछले 4 दिनों से मसरूफ़ हूँ। मैं कुछ मेहमानों की वजह से अवाम की खिदमत करने से क़ासिर था। दोबारा आकर मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा। मेरा सफ़र इसी तरह जारी है। जय हिंद। विराट ने इस हफ्ते के शुरू में ऐलान किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में अगले माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद वो हिंदुस्तान के T20 टीम के कैप्टन छोड़ देंगे। विराट पीर के रोज़ जब कोलकाता नाइट राइडर्स के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे तो ये उनका 200वां IPL मैच होगा। विराट का ये 3 दिन के अंदर दूसरी टीम की कैप्टनी छोड़ने का ऐलान है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए। हैदराबाद के टैंक बंड और NTR मार्ग को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब का वज़ीर आला बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को दी सौगात, बिजली और पानी के बिल माफ। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 4,45,000 से मुतजाविज़। अफगानिस्तान में ख़वातीन के उमूर की वजारत बंद, मुलाजिमीन का एहतजाज। आईटी धावों के बाद अदाकार सोनू सूद का ट्विटर पर जज्बाती पोस्ट। विराट ने अब बेंगलुरु की कैप्टनी छोड़ने का फैसला सुनाया। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।